नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। आज मौजूद हैं सिविक सेंटर पर। यहाँ जो निगम पार्षद चुने गए निगम पार्षद हैं जो 250 उनकी शपथ होनी थी और जो 10 पार्षद जो एलजी द्वारा जो मनोनीत जो किए गए थे उनकी शपथ होनी थी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक दायरे में नहीं आते। जो मनोनीत पार्षद हैं उनको शपथ नहीं दिलानी चाहिए थी। इसको लेके भाजपा के कुछ पार्षद हैं, उनसे बात की। क्या कहना है भाजपा के पार्षदों का, देखिए। आज पहली बार सदन में आए थे हम लोग, सिविक सेंटर में आए थे और हमारी आज पार्षद की शपथ थी और मेयर का भी शपथ थी। उन्होंने विपक्ष वालों ने इतना हंगामा मचाया कि इन्होंने कि अपने बीजेपी की अधिकारी हैं, कुछ उन लोगों को भी मारा पीटी करी है। बहुत गलत हुआ है, महिलाओं को भी मारा है। केजरीवाल सरकार डर गई है और उन्होंने ऐसी गंदी हरकत करी है जो महिलाओं को मारा पीटी करी है। ये गलत है। सदन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद नशे में भी थे जिन्होंने इस तरह की। हाँ, नशे में थे। एक दो पार्टी जिन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है, उनके कुर्ते वगैरह साइड से फाड़ दिए गए और एक बीजेपी की तरफ के नेता है, उनको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अजीब स्थिति बनी है। जो बहुमत में है वही चुनाव से डर रहा है, हंगामा करवा रहा है। हम 2 दिन से अपने बीजेपी के पार्षदों को सिखा रहे हैं कि कैसे वोट करना है। ये ऐसा लगता है कि 4-5 दिन से सिखा के आए कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे हंगामा करना है, कैसे गुंडागर्दी करनी है। तो आज एक बार फिर इन्होंने स्पष्ट किया कि ये गुंडों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी 4-5 लोगों की उंगलियां और हाथ हथेलियां कटी हैं। वो बता रहे हैं कुछ शीशे की चीज उनके हाथ में थे, ऐसे मारते मारते गए। तो मैं तो हैरान हूं। और अभी अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश हो रही है। क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद बिकाऊ हैं? ये अरविंद केजरीवाल अपने पार्षदों के प्रति यही भाव रखते हैं? इसका मतलब कि ये नैतिक रूप से हार चुके हैं। इनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि गुंडों की पार्टी होने के साथ साथ जो ये डर है इनके ऊपर, वो आज दिल्ली देख रही है। पहले ये कम होते थे तो कम हंगामा होता था। आपने कभी सदन में इस तरह की तस्वीर नहीं देखी होगी। आज ये 134 हो गए तो ये स्थिति हो गई। इसका मतलब गुंडों की पार्टी है, गुंडों का चरित्र है। दिल्ली बहुत असुरक्षित है ऐसे लोगों आरोप है कि लगातार जो मनोनीत पार्षद है पहले उनको शपथ ग्रहण कराई जा रही है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं तो नहीं होता है तो कैसे हो रहा है? ये तो हमने नहीं तैयार किया है ना। ये तो पीठासीन अधिकारी का कार्यक्रम है कि पहले आयुक्त साहब भाषण करेंगे, स्वागत करेंगे, फिर पार्षदों का शपथ होगा। तो 10 पार्षद मनोनीत हैं और 250 चुने हुए हैं। तो 10 का जाने में 10 मिनट लगेगा। आपको दिक्कत क्या है? आपको किस बात का? आपको शपथ 10 लोगों के शपथ होने में मुश्किल से 8 मिनट लगेगा। लेकिन आपको डर कुछ और है। और वो डर है कि आपको लगता है आपके पार्षद ही आपको वोट नहीं देंगे, तो इसके लिए गुंडागर्दी करेंगे आप। गुंडागर्दी करने का जो सजा है वो मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीषा आशीष पूनिया, वार्ड 233 सुभाष मोहल्ला से। आज सिविक सेंटर में जो ये दिन रखा गया था एलजी सर की परमिशन से कि जितने भी पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद हैं, वो अपनी शपथ लें और अपने कार्य को शुरू करें। क्षेत्र की जनता ने जो उन्हें जिताया है, जिस कार्य के लिए उनको जिताकर वो लाए हैं, वो कार्य करना वो शुरू कर सकें। लेकिन जब हम आज सदन में आए और सदन में जिस तरीके से एक गरिमा होनी चाहिए सदन की, जो जिन्हें हम कहते हैं कि ये पब्लिक फिगर्स है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पब्लिक फिगर्स हैं वो कुछ अलग ही प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक अलग ही एग्जाम्पल रख रहे हैं। आपको चुना गया है ताकि आप सफाई व्यवस्था मैनेज किए। चलिए आप विरोध कर रहे हैं, पर विरोध करने की भी अपनी एक तरीका होता है, गरिमा होती है। सदन की गरिमा का उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। क्या महिला और क्या पुरुष, उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने इतनी बदतमीजी की है, पोडियम पर चढ़ गए, जिस पर हम विद्या, जिसे हम कहते हैं कि विद्या सरस्वती की देवी होती है, जिस पर आप रख रहे हो कार्ड्स, रख रहे हो पेपर्स, रख रहे हो, आप उस पर चढ़कर बदतमीजी कर रहे हो। आपने यहाँ तक नहीं देखा, जो हाउस की स्पीकर अपॉइंट की गई थी, उनकी महिलाओं और पुरुषों दोनों ने उनसे बदतमीजी करी है।
पोडियम तोड़ना, कुर्सी फेंकना, माइक उखाड़ देना, सदन की गरिमा को वो जिस तरह से तार तार कर सकते थे, हर एक हथकंडा उन्होंने अपनाया है। उनका और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ यही है कि शायद विपक्ष में बैठ बैठ कर उनको बदतमीजियों की ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से आप सदन में बदतमीजियां करें और किस तरह से आप सदन का समय खराब करें। क्योंकि जो सबसे कीमती समय था आज, जिसमें सब पार्षदों की शपथ होनी थी, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स चुने जाने थे, वो पूरा दिन उन्होंने एक रणनीति के तहत खराब किया ताकि कोई भी कार्य अपने अकॉर्डिंग ना चल सके। आरोप लगा जा रहा है कि जो एल्डर मैन है पहले उनको शपथ दिलाई जा रही है, क्योंकि वो बाद में दिलाई जाती है, तो पहले दिलाई जा रही है। उनके सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने सदन चलने ही नहीं दिया। सदन की सिर्फ कार्यवाही शुरू हुई थी, हमारी माननीय स्पीकर जी हैं, उन्होंने अपनी शपथ ली थी, उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई, उनकी बदतमीजियां वहीं से स्टार्ट हो गई। वो माइक उखाड़ने की कोशिश ही नहीं, उन्हें उखाड़ ही दिया। एक्चुअली वो स्टेज पे चढ़कर भी बदतमीजी कर रहे थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही को चलने ही नहीं दिया और अपनी इस खराब हरकत को, गलत हरकत को सही साबित करने के लिए वो गलत आरोप लगाए। स्थगित कर दिया गया, क्या लगता है आगे क्या होना है? अब उम्मीद ये है कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और थोड़ा सा जो वो पब्लिक फिगर बन के आए हैं, तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखें, सदन की मर्यादा का ध्यान रखें। विरोध करने का भी अपना एक तरीका होता है, उसके अंतर्गत रहकर अगर कोई विरोध जताता है तो चीज़ें एक्सेप्ट होनी आसान हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से उनका विरोध करने का तरीका था वो बिल्कुल निंदनीय था। आज राजनीति का स्तर इन लोगों ने और गिरा दिया। बड़ी शर्म आ रही है कि ऐसे लोग दिल्ली को चला रहे हैं और ऐसे लोग निगम के अंदर चुन के आए हैं। हमें जनता ने अपने काम के लिए चुना है, हमें जनता ने अपने डेवलपमेंट के लिए चुना है। यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद, मैं तो कहूँगा गुंडे पार्षद, सारी मर्यादाओं को, सारे कानून को, सारी नीति को ताक पर रखकर गुंडागर्दी कर रहे थे। बहनों के साथ बदतमीजी की है, कपड़े फटे हैं, चोट लगी है, सारी मर्यादाएं तोड़ी गई, सारी राजनीति के स्तर को गिराया गया। बड़े दुख का विषय है। क्या कहेंगे, कार्यकाल में पहली बार हुआ है कि पीठाधीश के जो कुर्सी है उस तक चढ़ गए हैं? पीठाधीश की कुर्सी पर चढ़ना, बेंच पर चढ़ना, मार तोड़। और दुख की बात तो ये है कि उनके सीनियर लीडर्स बैठे हुए थे उनके समक्ष और वो लोग प्रवोक कर रहे थे। उनके नेता, उनके सांसद और उनके चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर बैठकर उन लोगों को प्रवोक कर रहे थे। आप आगे जाओ, ऊपर चढ़ो, इस तरह की चीज़ें कर रही थी। इस तरह के वीडियो भी आए हैं सामने। उनकी नेता आतिशी प्रवोक कर करके लोगों को लेके जा रही थी। तो बड़ा दुख का विषय है। कुछ हाथापाई हुई है, कुछ ब्लेड नुमा भी चला, ब्लड भी निकला है अंदर कुछ। देखिए, अभी सारी बातें सामने आएंगी। धक्का मुक्की हुई है, चोट लगी है, कुर्सी उठा के मारने की कोशिश की गई है, माइक तोड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा अशोभनीय हुआ है और सदन की मर्यादा को निश्चित गिराया गया है। अरविंद केजरीवाल स्वच्छता की जगह यहाँ पर ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, इस तरह के लोग जो चुन के आए इस पार्टी के, उनको टिकट देने वाली पार्टी को यमुना के दूषित पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए, पहले मैं सभी न्यूज़ चैनल वालों को बता देना चाहता हूँ कि सही मायने में दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है और आज नगर निगम में बहुमत होने के बावजूद वो इतने डरे हुए हैं और अपनी जो ओछी हरकत है उससे कभी बाज नहीं आते। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे संसद में इनके सांसद हों, चाहे निगम में इनके निगम पार्षद हो। इन्हें ना तो किसी पद की गरिमा है, ना किसी चेयर की गरिमा है, ना किसी इंसान की कोई वैल्यू करते हैं। हमारे काफ़ी पार्षदों को खींचाकानी में चोट आई, काफ़ी पार्षदों के घायल हो गए। इन्हें खूब समझाया, मैं खुद भी गया, भाई मान जाओ, कुछ नहीं, आपको शपथ ही तो लेनी है, सब मिल के लो। मेयर बनेगा जिसका बनेगा, अच्छी बात है, पर नगर निगम में काम होने के लिए और जनता के काम कराने के लिए निगम पार्षद आते हैं। ये झगड़ा करने वालों को भेजने का जो कार्य किया है ना, डर था जो आज भंग कर दिया गया। देखिए, सबसे बड़ा डर उनको ये है कि वो डर रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों के चुनाव के अंदर कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे ना आ जाए। अरे भैया, हम भी चुनाव में हैं, तुम भी चुनाव में हो, लड़ो ना। जैसे नगर निगम के चुनाव लड़के आए हो, यहाँ भी तो चुनाव ही लड़ रहे हो, तो चुनाव के तरीके से लड़ो। हाथापाई से कोई चुनाव नहीं जीता जाता और हाथापाई से कोई समाधान भी नहीं निकलता। जैसे आज हाथापाई में उनके दुर्गेश पाठक जी हों, चाहे आतिशी हों, वो ज़बरदस्ती अपने पार्षदों को मंच पे भेज रही थी, स्टेज पे भेज रही थी, पीठासीन की चेयर पे भेज रही थी, और जैसे उन्होंने चेयर तोड़ दी, टेबलें तोड़ दी। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य करने नहीं आई, सिर्फ दिल्ली को बदनाम करने आई है और सिर्फ झूठे प्रचार करने आई है। सोनी पांडे, मगर आज इन लोगों ने जो हरकत की है ये बहुत शर्मनाक है। इसके बारे में जितना भी कहो वो कम है,
आज का पूरा दिन भी खराब किया और जो हमारे पार्षद नए आए थे शपथ लेने उन लोगों का भी चोट लगी है, बदतमीजी भी किया और यहाँ तक कि उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी, इसलिए उन्होंने किसी चीज़ का लिहाज भी नहीं किया। अब इससे मैं कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा कि उन्होंने बदतमीजी कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया। मेरे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आम आदमी पार्टी के पार्षदों क्या कहना था। बना के भेजे जो इनके सांसद है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी तो सामने खड़े हुए थे, सारे सांसद खड़े हुए थे। गुंडागर्दी इन्होंने की है, ये कह रहे मैं दारू भी क्या आया हूँ। अरे मेरा मेडिकल करवा लो, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा मेडिकल करवा लो। मारा इन्होंने मुझे, आपका भाई मेरे साथ किया। खून शीशा मैं लेके आऊंगा तो मैं अपनी कर लगाऊंगा क्या। इन्होंने गुंडागर्दी इनको नहीं पता। देखिए मैं दूसरी बार सदन में रहा हूँ, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खूनी खेल हो रहा है। चुने हुए पार्षद को जान से मारने की कोशिश सदन के अंदर की गई। जब दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को पराजित कर दिया तो हमारे पार्षदों की जान लेने पर उतर आए हैं, उनके साथ खूनी खोए खेल खेल रहे हैं। ये 2 बार के चुने हुए पार्षद है प्रवीण कुमार, इनका कपड़ा फाड़ दिया, इनका देखिए किस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया। ये कर रही है बीजेपी, ये कर रही है। जो लोग जिनको एक भी वोट नहीं मिला, नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उनको कैसे वोट देने का पहले वो शपथ दिलाई जा रही है। शपथ जो चुनकर आए लोग हैं उनकी शपथ कराइए। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से भी जो चुन के आए हैं उनकी शपथ पहले कराइए, चुने हुए पहले कराइए। जो परंपरा रही है उसको पालन कीजिए। सर बीजेपी का कहना है कि जो नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने तमाम जो आप सारे रूल्स उठा के देख लीजिए। ये जितने भी नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको डीएमसी एक्ट के खिलाफ जाकर वोटिंग राइट देना चाहते हैं मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव में, जो नियम के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, डीएमसी एक्ट के विरुद्ध है, वो करना चाहते हैं। बीजेपी वाले जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको वोटिंग राइट नहीं होता है और ये उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं। संजय जी पूरा देश आज दिल्ली एमसीडी की प्रोसीडिंग्स देख रहा है, इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरीके आप देखिए क्या गुंडागर्दी की है बीजेपी ने। देख लीजिए आप किस तरीके से हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद को लहूलुहान कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया, इनका गर्दन दबाया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। संजय जी महिला रहेगी संजय जी आगे आप उनके द्वारा वोट दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी होने के नाते, लफंगों की पार्टी होने के नाते, हर गैर कानूनी गैर संवैधानिक हरकत करने के नाते आज उनके पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से शपथ करवानी शुरू करी। उसके बाद अभी हमारे पार्षद जब नारेबाजी कर रहे थे तो मार पिटाई आम आदमी पार्टी की महिलाओं के साथ, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ उन्होंने शुरू कर दी है। अभी बुराड़ी से विधायक संजीव झा और मैं कमिश्नर के पास जा रहे हैं कि हाउस को बंद कराया जाए और हाउस बंद कराने के बाद पहले संवैधानिक रूप से हाउस को चलाया जाए, उसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, आज हम ही सब पार्षदों की ओथ का दिन था, हम सबको ओथ ग्रहण करनी थी, लेकिन भाजपा ने सबसे पहले एलजी द्वारा मनोनीत पार्षद उनको शपथ ग्रहण करवाने की बात करी, जो कि संविधान के तहत, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि हमेशा से ये होता आया है कि जो जनता द्वारा पार्षद चुने जाते हैं उनको पहले शपथ ग्रहण होती है और जो एलजी द्वारा चुने जाते हैं उनको बाद में होती है। लेकिन यहाँ भाजपा अपना गुंडागर्दी चला रही थी और वो पहले से पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कर रही थी, शपथ ग्रहण का कार्य कर रही थी। हमने उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होता, देश संविधान से चलेगा, सदन संविधान से चलेगा, ना कि भाजपा की गुंडागर्दी से। लेकिन हमने संविधान के दायरे में रह के विरोध किया। उन लोगों ने हमारे कुर्सी भी मारी है, हमारे कई बहन भाइयों को चोट भी आई है और वो अभी मेडिकल के लिए गए हुए हमारे भाई। एक परवीन भाई है हमारे, उनका तो पूरा पता, उनका पूरा हाथ भी फट गया है। और ये था इनका विरोध करने का, क्योंकि ये गुंडागर्दी से अपनी सरकार को चलाते आए और चला रहे थे अब तक। लेकिन आम आदमी पार्टी इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलने देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी संविधान में विश्वास करती है। देश और सदन संविधान से चलता है, हम संविधान से चलाएंगे।
रेखा रानी, भजनपुरा वार्ड नंबर 230 से निगम पार्षद, नवनिर्वाचित निगम पार्षद हम सभी आज यहाँ सिविक सेंटर में एकत्रित हुए थे। आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने गुंडागर्दी और मनमानी तानाशाही करने की कोशिश की, उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक्ट में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को आप पहले शपथ दिलवाएं। पहले जो इलेक्टेड मेंबर है, जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है, उनकी शपथ होती है। नॉमिनेटेड मेंबर तो बहुत बाद में जो है वो शपथ लेते हैं, लेकिन इनका ये षड्यंत्र आज हम लोगों ने चलने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला मचा रखा था, चारों तरफ कूड़े के पहाड़ और दिल्ली को कूड़ा कर रखा था। अब दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है। लोगों ने स्वीकार किया है कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, एमसीडी में भी लोग चाहते हैं कि उस तरीके से अच्छे काम हो, इसलिए लोगों ने केजरीवाल जी को समर्थन दिया है, सरकार बनाई एमसीडी में। लेकिन इन लोगों की तानाशाही आपने आज देखा होगा कि इनकी गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई कि हमारे कई निगम पार्षदों को चोटें तक आई है, हाथापाई पर उतर आए हैं लोग। तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। बहुत सारे इन्होंने जिस तरीके से लगातार इनकी मनमानी चलती आ रही है, पहले तो इन लोगों ने निगम के इलेक्शन को कई महीने आगे कर दिया, उसके बाद परिसीमन जो किया अपने हिसाब से किया, और अब भी आज भी हमने देखा कि पीठासीन अधिकारी जो एलजी की तरफ से नॉमिनेट होता है, लेकिन वो सबसे सीनियर मोस्ट जो निगम पार्षद होता है उसी को किया जाता है। लेकिन हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी की मनमानी हर तरफ चल रही है, एलजी उन्हीं के हैं, तो उन्हीं की मनमानी जो चलती है उसके हमने आज पुरजोर विरोध किया है। पार्टी संविधान के कार्यकर्ता और ये खूनी खेल खेलना चाहते हैं। आपने देखा हमारे 5 पार्षदों को इन्होंने चोट पहुंचाई है। हमारे भाई परवीन के यहाँ खून करा, बहन प्रीति जी के, और सबके इन्होंने हाथापाई करी है। इनकी महिला पार्षदों ने भी, जेंट्स पार्षदों ने भी इस तरह आपने देखा होगा, लाइव देखा होगा कि इन्होंने कितनी तरह के बदतमीजी करी। ये पूरा पुरजोर चाहते हैं कि भाई मेयर आम आदमी पार्टी का नाम बने, पर आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। ईमानदारी से आम आदमी पार्टी के लोगों को जनता ने जिता के भेजा है। यहाँ हम मेयर भी हमारा होगा, डिप्टी मेयर भी हमारा होगा, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी हमारे होंगे, स्टैंडिंग कमेटी भी हमारी होगी। तो चाहे कितना भी पुरजोर विरोध कर ले, पर हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे, इनकी गुंडागर्दी हम कामयाब नहीं होने देंगे।